जी की। आइए हम सभी राम कथा के प्रथम सत्र की पावन वेला में प्रवेश करते हैं। देखिए, कथा कोई भी हो, इस कथा पंडाल में चाहे भागवत जी विराजमान हुए, चाहे रामचरितमानस विराजमान हुए, हम सभी को ये भाव लेकर बैठना चाहिए कि राम कथा को श्रवण करके या गायन करने के लिए जब हम एकत्रित हुए हैं तो क्यों एकत्रित हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं। शरीर से भले ही हम इस कथा पंडाल में आ गए हैं, लेकिन भाव का अर्थ शरीर से नहीं लिया जाता। भाव का अर्थ होता है मन से। शरीर से भले ही आप कहीं भी बैठे हो, ये मायने नहीं रखता। हो सकता है कुछ श्रोता ऐसे भी हो कि शरीर से यहाँ आ गए हैं लेकिन मन को घर छोड़कर आए हैं। तो कुछ श्रोता ऐसे भी हो सकते हैं कि शरीर के साथ साथ मन को लेकर भी रामचरितमानस रूपी सरोवर में आए। जब भी आप घर से प्रस्थान करें, इस सरोवर में, इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए, गोता लगाने के लिए आए, तो मन को भी साथ लेकर आइए, मन के भाव को भी साथ लेकर आइए। इस मन के साथ कथा को श्रवण कीजिएगा और जब तक कथा को श्रवण कीजिएगा, जब तक आखिरी पड़ाव पर ये मन ये ना कहने लगे कि अब मन की तृप्ति हो गई है, इस संसार से राग से व्यक्ति अनुराग की तरफ चला गया। राग क्या होता है? क्या होता है राग? राग कहते हैं कि जब मनुष्य का प्रेम, मनुष्य का संबंध जब कुटुंब से जुड़ जाता है, परिवार से जुड़ जाता है, माता पिता बहन भाई, जब इन संबंधों का व्यक्ति हद से ज्यादा, सीमा से ज्यादा उपयोग करने लगता है, वहन करने लगता है, तब वो राग बन जाता है। लेकिन वही इससे विपरीत यही राग जो माता पिता से आपने किया है, जो संसार से आपने किया है, वही प्रेम अगर संबंध बनाकर ईश्वर से हो जाता है तो उसे अनुराग कहते हैं। अब समझे राग अनुराग में क्या अंतर होता है? जो प्रेम हमने अपने जनों से, स्वजनों से किया है, वही प्रेम जब हमें राम से होने लगे, कृष्ण से होने लगे, तो वो अनुराग बन जाता है और वास्तव में वही प्रेम कहलाता है। तो मन में ये भाव लेकर बैठना है कि जब कथा में आए हैं, कथा को श्रवण किया है, तो कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही जाएंगे। ये हट करके आइएगा, घर से जिद करके आइए। जिद करने से हर वस्तु मिलती है ना। माता पिता के सामने जब बच्चा जिद करता है कि माता मुझे ये वस्तु चाहिए, पिता मुझे ये वस्तु चाहिए, तो बच्चा हट करता है, जिद करता है और उस वस्तु को लेकर ही मानता है। वैसे ही उसी प्रकार एक भक्त को भी हठी होना चाहिए भगवान के सामने कि मैंने 8 दिन तक आपकी कथा सुनी है, 8 दिन तक अपनी कथा को सुनूंगा और अंतर्मन के चक्षु को खोलकर आत्मबोध की प्राप्ति करूंगा। तो ये जिद लेकर बैठ जाइए कि इस भक्त को भगवान की प्राप्ति भी करनी ही करनी है, कि मुझे वैसा भक्त बना दो जैसे ध्रुव थे, वैसा भक्त बना दो जैसे प्रहलाद थे, मुझे अम्बरीश जैसी भक्ति दे दो, मुझे शबरी जैसी भक्ति दे दो, मुझे केवट जैसी भक्ति दे दो। तो ये मन में जिद लेकर आइए और वो परम पिता परमेश्वर है। जब माता पिता हमारी जिद पूरी कर सकते हैं तो वो परमेश्वर भी जरूर हमारी जिद पूरी करेंगे। तो मन में कथा सुनते समय, श्रवण करते समय ये मन में भाव लेकर आइए और ये मन का भाव में जब तक तृप्ति ना हो, जब तक संतुष्टि ना हो, जब तक शांति ना हो, तब तक कथा को श्रवण करते रहिए। और इस कलिकाल में
हमारे सामने केवल वेद पुराण शास्त्र और काव्य ही है जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में उसको माँ को मैं से मिला सकता है। एक आत्मा को परमात्मा से जो मिलाने की पद्धति है, जो रास्ता है, वो केवल यही पुराण है, यही ग्रंथ है। और इस कलिकाल में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, जो हम सभी इस कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो इस व्यासपीठ से आप सभी का दोबारा से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मन में 8 दिन तक बस यही सोचकर आपको कथा सुनाऊंगी, ये लाभ आपको प्राप्त करवाऊंगी। और देखिए, बिना लाभ के कोई भी नहीं आता। जब तक किसी को ये पता ना लगे कि इसको सुनने के बाद क्या लाभ मिलेगा, हाँ? तो कोई आएगा? चलो उसे भी छोड़िए। हम जो आमजन होते हैं, क्या बिना लाभ के हम व्यवहार करते हैं? करते हैं कोई व्यवहार? तो उसमें क्या छुपा हुआ है? हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है। तो वैसे ही कथा में भी स्वार्थ है। कथा में भी क्या है? स्वार्थ है, लाभ है। उदाहरण के लिए एक कंघी बेचने वाला, अब कंघी जो बेचने वाला होता है, जो ये बीच के, जैसे कि एक तो जहाँ पर वस्तु बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो बीच में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसके लाभ गिनवाने वाले होते हैं। जैसे कंघी बेचने वाला हो कोई, बीच में कस्टमर को जैसे ही सामने जाता है तो वो क्या करता है, उस कंघी के लाभ गिनवाता है कि वस्तु को कब खरीदा जाता है, जब तक उसकी महत्वता ना पता हो। वस्तु को तभी खरीदा जाएगा जब उसकी महत्वता पता हो, इसका फायदा क्या होगा इसको लेने के बाद। तो एक कंघी बेचने वाला भी गंजे को भी कंघी बेच सकता है, गंजे को भी कंघी बेच सकता है। अब कैसे बेच सकता है? अब मान लीजिए किसी के सिर पर बाल ना हो, बिल्कुल सपाट हो, और जाए महाराज कंघी ले लो, वो कहे महाराज मेरे तो सिर पे बाल ही नहीं है, मैं कंघी का क्या करूँगा। बोले महाराज बस इतनी सी बात। बोले कोई बात नहीं, बाल नहीं है, कुछ समय ऐसा आएगा, बार बार अगर कंघी करोगे तो रक्त का संचार होगा, तो कभी ना कभी तो बाल आएंगे, कभी ना कभी तो बाल आ ही जाएंगे। और ये भी नहीं है अगर सिर पर खुजली होने लगे तो लाभ गिनवाए कि नहीं गिनवाए। अब जिसके सिर पर बाल नहीं है तो वो भी कंघी खरीद लेगा। किसके चलते? लाभ के चलते। एजेंट होते हैं ना, जो बीच में एजेंट होते हैं, वो हर वस्तु के लाभ गिनवाता और तभी व्यक्ति उसको खरीदता। तो वैसे ही जब कथा को सुनने के लिए आते हैं तो प्रथम दिन की कथा में लाभ गिनवाए जाते हैं कि जिससे राम नाम को श्रवण करने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस राम नाम का फल क्या मिलेगा। क्यों बार बार हम राम राम कहें, क्यों भगवान का नाम जपे, क्यों माला जाप करें, क्यों निस्वार्थ और निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति की ओर अग्रसर हो। तो जो प्रथम दिवस की कथा होती है वो केवल भक्त को, उस चैतन्यता को और उस आत्मा को परमात्मा के गुण और उसकी लीलाओं का बखान करती है, वर्णित करती है। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है रामचरितमानस के विषय में कि रामचरितमानस क्या है और क्यों रामचरितमानस को सुनना चाहिए। हम आम भाषा में आपने रामचरितमानस कम सुना होगा, आपने रामायण ज्यादा सुना होगा। ज्यादातर आम भाषा में हम रामायण शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो वो रामायण क्या है, रामचरितमानस क्या है, तो बड़ा सुंदर एक संत ने भाव दिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बड़ा सुंदर भाव है, ध्यान से सुनिएगा कि रामचरितमानस क्या है, रामायण क्या करती है। हमें निज चलना बताती, कब
रोज क्या कहती है रामायण, क्या कहती है रामचरितमानस? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती है रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती है रामायण। तो कितनी अच्छी बात कही है इन शब्दों में, आपको संपूर्ण रामचरितमानस का सार मिल जाएगा। ये रामचरितमानस वास्तव में कहना क्या चाहती है कि मनुष्य का परम धर्म क्या है, कि मनुष्य को मानवता को कैसे ग्रहण करना है। देखिए, इस जीवन में मनुष्य शरीर धारण करना आसान है, लेकिन मनुष्य के मूल्यों को धारण करना बड़ा मुश्किल है। उस मानवता को धारण करना सबसे मुश्किल कार्य है। एक है मनुष्य और दूसरा है मनुष्यता। मनुष्य कहते हैं जो बाहरी स्वरूप है, जो जहां नर नारी के दोनों के भेद को प्रकट किया जाता है। शरीर का जो रूप है, स्वरूप है, वो मानव का है, लेकिन मानवता, उसके हृदय में जो मूल्य है, उससे व्यक्ति जो मर्यादा में रहकर जो जीवन जीता है, वो सही मायने में मानवता है। मनुष्य का परम धर्म क्या है? हमें निज धर्म पर चलना बताती है रामायण। कि हमें रामायण क्या सिखाती है? निज धर्म, अपने धर्म पर कैसे चला जाए, उन शास्त्रों की रूपरेखा को कैसे समझा जाए, उन शास्त्रों पर कैसे चला जाए, ये रामायण सिखाती है। निज धर्म यानी हमारा धर्म क्या है, हमारा परम धर्म क्या है। धर्म का एक साधारण सा अर्थ है कि शास्त्रों के अनुसार चलना ही धर्म है। जो शास्त्रों में लिखा गया है उस पर चलना ही, जब मनुष्य को अपने जीवन में शुभ कर्मों को प्राप्त करना होता है, शुभ आचरण को प्राप्त करना होता है, तो कहते हैं कि उसे अपने धर्म के आधार पर ही सभी कार्य करने चाहिए। लेकिन धर्म में शास्त्र हमेशा धर्म की जब बातें कहते हैं तो कई बार समझना बड़ा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाषा इतनी विरल है, भाषा इतनी कठिन है कि जहां ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो आम जन कैसे समझ पाए। लेकिन जब उसी भाषा को सरल रूप में आप सभी के सामने रखा जाता है, जब उसी धर्म की बातों को आपके मध्य रखकर बस एक वाक्य में ये समझिए कि धर्म क्या है। एक वाक्य कि जिसमें परहित, दूसरे को सुख देना, दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लेकर आना और दूसरे के जीवन के लिए परोपकार करना ही धर्म है। परहित मतलब, परहित का क्या अर्थ होता है? परहित जिसको ना हम जानते हैं ना वो हमें जानता है, हमारी कोई जान पहचान नहीं है, ना वो मुझे जानता है ना मैं उसको जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दूसरों के लिए अच्छा कार्य किया, शुभ कर्म किया, बिना किसी भेदभाव से, बिना जाने, तो वही वास्तव में धर्म कहलाता है। जहाँ ना कोई जाति है, ना भेदभाव है, ना पक्षपात है, ये निष्पक्ष होकर जब सभी के जीवन में सुख में पाप से रहित समय लेकर आता है, तो वही वास्तव में धर्म है। बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है ये धर्म की। जबकि शास्त्रों में हम ये देखते हैं कि शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसको पढ़िए और फिर उसके अनुसार अनुगामी बन जाइए, अनुसरण कीजिए, तो वो धर्म की परिभाषा है।
लेकिन नहीं, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उसके दुख को दूर करना ही वास्तव में धर्म है। इससे साधारण कोई भी और परिभाषा नहीं हो सकती कि मेरे कारण किसी के जीवन में दुख ना आए, मेरे कारण किसी की आंखों में आंसू ना आए। और जब ये आप अपने जीवन में उतार ले, अनुसरण करने लगे, तो समझिए आप धर्म के सही रास्ते पर। और ये श्री रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की चरित्र की परिचायक है। आपने श्रीमद् भागवत महापुराण कई बार सुना भी होगा। और रामचरितमानस आप जानते हैं कम क्यों होती है? रामकथा ही बहुत कम होती है, जबकि भागवत आपको हर स्थान पर मिल जाएगी, लेकिन रामकथा आपको श्रवण करने के लिए कम मिलेगी। इसका क्या कारण है पता है? इसका कारण क्या है? देखिए, भक्ति को प्राप्त करना एक समय के लिए हम मान सकते हैं आसान हो सकता है कि भगवान की पूजा पाठ करो, माला जाप करो, तो थोड़ी देर के लिए प्रभु से प्रेम हो सकता है, ये संभव है। लेकिन प्रभु से प्रेम करते वक्त और इस समाज के सामने उस प्रभु भक्ति को अपनी चरित्रों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से प्रकट करना, ये मानव मूल्यों का एक विशेष आपके हृदय में उस भक्ति के साथ साथ चरित्र का भी निर्माण कर दे, ये कभी नहीं हो सकता। आप भले ही कितनी में भक्ति में डूबे हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका क्रोध भी उभर कर आएगा, कहीं ना कहीं आपकी स्वेच्छा भी उभर कर आएगी। होगा कि नहीं? अच्छा, भगवान के लिए क्या कभी आप संसार को छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं? वैरागी बन सकते हैं? नहीं। लेकिन उसके विपरीत आप ये तो कर सकते हैं, अपने चरित्र को तो सुधार सकते हैं ना। तो ये रामायण सिखाता है, सदा शुभ आचरण पर चलना सिखाती है रामायण। शुभ आचरण, पिता कैसा होना चाहिए, माता कैसी होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, और तो और शत्रु कैसा होना चाहिए, अगर ये जानना है तो श्री रामचरितमानस को श्रवण कीजिए। और खुद और केवल स्वयं ही नहीं श्रवण कीजिए, साथ साथ आपके घर परिवार कुटुंब में बड़े हैं, छोटे हैं, बच्चे भी हैं, तो उनको भी लेकर आइए। भले ही भागवत जी में आप ना लेकर आए, लेकिन रामचरितमानस श्रवण करवाने के लिए आपको बच्चों को जरूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा राम जैसा होना चाहिए। हर सीता, हर नारी वो चाहती है कि मेरे ससुर और सास कौशल्या और दशरथ जैसे होने चाहिए। हर पिता और माता ये चाहते हैं कि मेरा पुत्र राम जैसा होना चाहिए, मेरी बहू सीता जैसी होनी चाहिए। और अगर ये चाहिए, अगर ये इच्छा आप लेकर कथा पंडाल में आते हैं ना, तो रामचरितमानस को सुनाना भी सार्थक हो जाता है और सुनना भी सार्थक हो जाता है। और ज्यादा नहीं, यानी 8 दिनों में अगर एक गुण भी आपके बच्चों ने धारण कर लिया जीवन में, तो समझिए एक क्षण उस पल में किया गया वो शुभ कार्य, देखिए जीवन कितने लंबे समय तक का जीवन आपका सुधार जाता है, कितना वो जीवन कृतार्थ हो जाता है। तो सुनाने वाले का भी जीवन धन्य है और सुनने वाले का भी जीवन धन्य है। और ये रामचरितमानस मनुष्य के मूल्यों पर आधारित है कि कैसे उन मूल्यों को अपने जीवन में लाया जाए। और केवल जीवन में लाना ही काफी नहीं है,
उसको जीवन में उतारना और धारण करना भी जरूरी है। तो इसलिए राम कथा को सुनने के लिए एक तो कम आते हैं और आयोजन भी कम होता है, क्योंकि मानव देह को प्राप्त करना बड़ा आसान है, लेकिन उसमें मूल्यों को स्थापित करना सबसे मुश्किल कार्य है, कठिन कार्य है। तो इसी रामचरितमानस रूपी सरोवर में हम सभी डुबकी लगाएंगे। और आपको पता है रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है। हम आम जन की भाषा में, आपने टीवी पर भी देखा होगा, मोबाइल पर भी देखा होगा, तो रामायण आपने ज्यादातर सुनी। इसी शब्द को आप सुनते हैं कि रामायण। रामायण और रामचरितमानस में अंतर क्या है। रामायण श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया, और वही दूसरी ओर श्री रामचरितमानस कलिकाल में श्री वाल्मीकि जी महाराज ही श्री गोस्वामी पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी महाराज बनकर आए। लेकिन उस समय भी उन्होंने जब प्रारंभ में संस्कृत भाषा में लिखना शुरू किया रामचरितमानस को, शाम को लिख देते, रख देते, तो सुबह अगर उसको देखने के लिए खोलते तो जो भी लिखा हुआ था तो वो सब मिट जाता था। जो भी उन्होंने लिखा, शाम को जो वर्णित किया, जो शब्द लिखे, वाक्य लिखे, वो सब क्या हो जाते थे, मिट जाते थे। प्रतिदिन यही क्रम चलता रहा और निरंतर 7 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। जो भी लिखे वही मिट जाए, जो भी लिखे वही मिट जाए। अब कैसे लिखा जाए ग्रंथ को, जबकि गलती क्या की थी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, गलती की थी भाषा की। अब ये समझिए कि देखिए, अब तो मैं आपके सामने हिंदी बोल रही हूँ, आपको बड़ा अच्छा लगता है, समझ में भी आ जाती, बड़े अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन यहाँ अगर कोई दूसरी भाषा प्रयोग की जाए तो अंग्रेजी, बंगला, मराठी, उड़िया, तेलुगु, अगर ये भाषा प्रयोग की जाए तो क्या आपको समझ आएगा? क्या आप उस ग्रंथ के मर्म को जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। यही गलती श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की थी। श्री वाल्मीकि जी ने संस्कृत में, क्योंकि वो आम जन की भाषा थी इसलिए संस्कृत में लिखी थी, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने जब संस्कृत में ये ग्रंथ लिखा, सुबह उठकर देखते, प्रातःकाल उठकर देखते तो सब मिटा हुआ मिलता। तो वही श्री तुलसीदास जी महाराज के स्वप्न में श्री महादेव जी और माता पार्वती ने दर्शन दिए। तब तुलसीदास महाराज को गुरु ज्ञान हुआ। तब महादेव जी ने कहा कि आप संस्कृत भाषा में मत लिखिए, आप अवधी भाषा में लिखिए। और अवधी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है, श्री रामचरितमानस को अगर किसी ने पढ़ा हो तो वहाँ पर जो चौपाइयाँ लिखी हैं वो हिंदी भाषा से मेल खाती हुई चौपाइयाँ। आप जब किसी भी चौपाई को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहना क्या चाहता है, इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। एक पल के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को समझना बड़ा कठिन हो जाता है, उसको समझना कठिन हो जाता है, पढ़ना भी कठिन है। लेकिन एकमात्र रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है, चाहे अंगूठा टेक हो, चाहे पीएचडी धारक हो, हर कोई उस चौपाई को पढ़ सकता है। और मैं आपसे अगर पूछूं कि श्रीमद् भागवत का कोई एक श्लोक सुनाइए तो किसी को याद होगा? याद होगा किसी को? नहीं। और वही दूसरी ओर अगर किसी बच्चे से भी ये पूछ लिया जाए कि रामचरितमानस की चौपाई सुनाइए, और नहीं, ज्यादा नहीं, तो ये तो सबको आती होगी। मंगल भवन मंगल हारे, सबको आती है ना ये चौपाई? तो गाइए, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी,
अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ये चौपाई सबको याद, एक बच्चे से भी अगर पूछ ली जाए, ये बड़ा अच्छा तुलसीदास जी ने काम किया है कि इस चौपाई को रामचरितमानस से उठाकर कहाँ डाल दिया। किसमें है ये चौपाई बताइए, किसमें है? हनुमान चालीसा में है। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है? पढ़ते हैं, उसमें ये चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने जब अवधी भाषा में अनुवाद किया, श्री वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत भाषा की रामायण को, वाल्मीकि जी ने राम रखा रामायण, लेकिन तुलसीदास महाराज जी ने रामायण नहीं लिखा, उसका नाम वर्णित किया श्री रामचरितमानस। क्या नाम रखा? श्री। देखिए, श्री को मत भूलिए, अगर श्री को आप भूल गए तो श्री जी नाराज हो जाएंगे, माता सीता नाराज हो जाएंगी, राधा जी नाराज हो जाएंगी, तो फिर फल नहीं मिलेगा। जब किसी को सम्मान और आदर के साथ जब पुकारते हैं तो क्या बोलते हैं? श्री लगाते हैं ना, तो ये सम्मान है। किसी भी ग्रंथ का फल तब तक नहीं मिलेगा जब उसकी आराध्या ना हो। राधा जी कुंज बिहारी की आराध्या है और सीता जी राम की आराध्या है, तो उसके बगैर हर ग्रंथ अधूरा है। तो श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी महाराज ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखा, हिंदी भाषा हिंदी साहित्य को जन्म दिया। भोले बाबा और माता पार्वती ने दर्शन दिए और कहा कि इसे अवधी भाषा में लिखो ताकि ये आम जन की पहुंच से दूर ना हो। एक साधारण अनपढ़ व्यक्ति भी, अंगूठा टेक भी, अगर इसको कोई सुन ले तो उसे समझ आ जाए कि ये रामायण कहना क्या चाह रही है। आप कभी भी पढ़कर देखिएगा, आपको भावार्थ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक चौपाई को पढ़ते हैं, आपको खुद अंदर ये महसूस होगा कि मुझे इसका अर्थ भी पता चल गया, जबकि श्लोक का अर्थ समझाना पड़ता है। तो अवधी भाषा में श्री तुलसीदास जी ने ग्रंथ को लिखा श्री रामचरितमानस। वाल्मीकि जी ने रामायण और तुलसीदास जी महाराज ने क्या? श्री रामचरितमानस, रामायण। आपने रामायण बहुत बार देखी होगी ना, टीवी पर भी देखी है। ग्रंथ में कोई भेद नहीं है, ना तो रामायण में भेद है ना रामचरितमानस में भेद है। ये दोनों एक जैसी हैं, एक समान है। ना चौपाइयों में कोई अंतर है, ना सोरठों में अंतर है, ना छंदों में अंतर है, वो हूबहू है। लेकिन भक्तजन कहते हैं कि सबसे पहले रामचरितमानस को श्रवण करना चाहिए। आज प्रथम दिवस की कथा है, तो रामचरितमानस के महात्म्य की यानी महत्व की कथा है। तो सबसे पहले रामचरितमानस रूपी सरोवर में प्रवेश करना होता है, उसके बाद रामायण में प्रवेश होता है। अच्छा, एक बात बताइए, रामायण का एक अर्थ है राम आयन, यानी राम का घर। जैसे हमारा घर होता है वैसे ही राम का घर। तो राम का घर क्या है? मंदिर। अच्छा, मंदिर में जाने की क्या शर्तें होती? मंदिर में जाने की शर्तें क्या होती? मंदिर में कैसे जाते हैं? सबसे पहले तन की पवित्रता, स्नान, और दूसरा मन की पवित्रता। सबसे पहले चाहिए कि जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उससे पहले स्नान करना होगा, ये नियम है। बिना स्नान किए आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी राम के घर में आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो संत जन कहते हैं कि जब राम चरित्र रूपी जब उस सरोवर में व्यक्ति स्नान करता है, वो तब जाकर उस राम के घर में प्रवेश कर सकता है।
कैलाश के पास मानसरोवर है ना, हरिद्वार में गंगा जी बहती है, प्रयागराज में त्रिवेणी है। आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब जाना होता है तो पैर भी ठीक ठाक होने चाहिए, पैरों में दर्द नहीं होना चाहिए, आंखों से ठीक प्रकार से दिखाई भी देना चाहिए, कुछ हाथ से सेवा भाव भी हो जाए, ये भी शरीर का अंग जो प्रत्यंग है वो भी स्वस्थ होने चाहिए, मोटर गाड़ी भी होना चाहिए और जेब में पैसा भी होना चाहिए, तब जाकर ही तो किसी तीर्थ का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब ये राम रूपी जब सरोवर, जब ये स्वयं यहाँ आ जाता है, जब यहाँ व्यक्ति भक्ति भाव से डुबकी लगाता है, तो ना पैसे की आवश्यकता है, न वाहन की आवश्यकता है। जरूरत है यहाँ आप आए हैं तो क्या घर से ये सोच कर आए थे कि खूब पैसा लेकर जाना है जेब में? यहाँ जब आप सोचकर आते हैं तो ये सोचकर आते हैं कि वहाँ जाने के लिए अपने पैरों को का दर्द सहन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आने के लिए आपको अपने पैरों का दर्द सहन नहीं करना पड़ता। यहाँ तो खुद वो मानस सरोवर स्वयं चलकर आपके द्वार आता है और क्या कहता है कि आओ निष्पक्ष भाव से आओ, मेरे इस जल में स्नान करो, डुबकी लगाओ और फिर रामचरित्र की लीलाओं में प्रवेश करो। ये वो गंगा है जो हर घर में बहती, हर नगर में बहती, हर स्थान में बहती। रामचरित भागवत हर किसी के घर में मिलना असंभव है, लेकिन रामचरित मानस हर घर में मिलना संभव है ना? है किसी के घर में रामचरित मानस? बस एक दो के घर में रखी है या पढ़ते भी हैं? पढ़ते भी। तो देखिए रामचरितमानस का पठन पाठन जहाँ होता है तो वो स्वयं क्या बन जाता है, उस हृदय में जब राम निवास करते हैं तो ये हृदय भी राम का घर बन जाता है। यानी क्या बन जाता है? रामायण बन जाता है। तो पहले किसमें स्नान करें? पहले रामचरित्र रूपी सरोवर में स्नान करें और तत्पश्चात रामायण में यानी भगवान श्री राम के लीलाओं में प्रवेश करें। तो ये ऐसा सरोवर है जिसके लिए व्यक्ति को स्वयं प्रयत्न नहीं करना, स्वयं दूर दूर से हर तीर्थों को इकट्ठा कर ले आती, हर देवताओं को इकट्ठा कर लेकर आती है और आपके सामने प्रवाहित होती है। और ये भाव लेकर प्रवाहित होती है कि हर व्यक्ति इसके अंदर डुबकी लगाए, गोता लगाए और अपने जीवन को कृतार्थ कर दे। ये ऐसी रामचरितमानस है जिसे रचा है किसने? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। ये ऐसा सरोवर है। तो इस सरोवर में डुबकी लगाते रहिए और कब तक डुबकी लगाते रहिए, कब तक कथा को श्रवण करते रहिए, जब तक घट में प्राण। क्योंकि जब अंत समय आएगा तो क्या पता इस मुख में राम नाम हो या ना हो, क्या पता हमारा अंत समय कैसा होगा। और बुढ़ापे की अवस्था का कभी इंतजार मत कीजिए कि बुढ़ापा जब आएगा तब राम नाम लेंगे। भगवान का नाम लेने की कोई अवस्था नहीं होती। और किसको क्या पता है कि बुढ़ापा कब आएगा? किसी को पता कि मेरे जीवन में आएगा या नहीं आएगा? किसी को पूर्ण विश्वास हो, कोई सत्य बनकर यहाँ पैदा हुआ हो, जन्मा हो? जब तक भगवान ने ये मनुष्य शरीर ठीक ठाक दिया है, स्वस्थ दिया है, तो उस हरि नाम संकीर्तन को हमेशा अपने जीवन में स्थान दीजिए। ये कथा की महिमा है। ये ऐसी कथा है कि जो आपके जन्म जन्मांतर के पापों को भी पुण्य में बदल देती है, जो आपके जीवन की हर व्यथा को मिटा देती है, जो हर जीवन की वेदना को समाप्त कर देती है। ये ऐसी कथा है। ये जो हमारा शरीर है ना, एक तो इतना घूम फिर कर, इतने चक्कर लगाकर बड़ी मुश्किल से तो मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद कब जाकर
इतना सुंदर और स्वस्थ शरीर भगवान ने दिया, लेकिन उसके बाद भी जब उस मुख में हम भगवान का नाम नहीं लेते तो निरर्थक है, व्यर्थ है वो जीवन। कोई फायदा नहीं है कि भगवान ने आपको उतार दिया तो आप पशुओं की भांति ही उस जीवन को व्यतीत करें, फिर आप मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हैं। इस जीवन के आनंद को अगर प्राप्त करना है, उस आनंद घन सच्चिदानंद को प्राप्त करना है, तो अपने जीवन में उस हरि को स्थान दीजिए, उसके प्रेम में, उसके रस में ऐसा डूबिए आपने परम रसिकों को देखा है जो कथा सुनते हैं। श्री हनुमान जी का वृत्तांत श्री रामचरितमानस में सबसे ज्यादा आता है। हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान क्यों प्राप्त है? वो अमर क्यों है? क्यों वो सदैव हमारे बीच विराजमान रहते हैं और जहां भी राम रूपी ये सरोवर बहता है वह डुबकी लगाने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। जब किसी भी गंगा के जल में आप स्नान करने जाते हैं तो डरते डरते पैर रखते हैं ना, कि कहीं पैर फिसले और हम गोविंदाय नमो नमः। डरते डरते पैर रखते हैं। जब उस गंगा में स्नान करने जाते हैं तो मरने का डर लगता है। जब इस गंगा जी में स्नान करते हैं तो तरने को जी चाहता है। वो गंगा भले ही मृत्यु दे सकती है, लेकिन इस गंगा में जब आप स्नान करते हैं तो ये आपको मोक्ष देती है, मुक्ति देती है। और जब तक इस जीवन में चेतनता आपके शरीर में है तब तक श्री हरि भजन करते रहिए। इस जीवन के मूल्य को पहचानिए, नैतिकता को पहचानिए और जानिए कि सही मायने में हमें जिस कार्य के लिए भगवान ने भेजा है वो हमें कब पता लग जाना चाहिए? जब हमें स्वयं आत्मबोध होने लगे। और यह आत्मबोध कब होगा? जब श्री हरि और गुरु की कृपा जब आपके सिर पर होगी। और ये पंच तत्व का शरीर, भगवान की फुल फॉर्म पता है क्या है? भगवान हम भगवान कहते हैं ना, भगवान की फुल फॉर्म भगवान क्या बन गया? क्या बना? भगवान। भगवान किसे कहते हैं? भ से भूमि यानी धरती, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। ये पंच तत्व हैं जिससे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। ये पंच तत्व हमें दिखते हैं तो उसी रूप में, उस विराट सच्चिदानंद रूप के दर्शन करने चाहिए हर एक मनुष्य को। और वैसे ही इन्हीं 5 तत्वों से ये मनुष्य शरीर बनता है। जब बच्चे का जन्म होता है यही 5 तत्व प्रभु देकर भेजता है, और जब मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है तो यही 5 तत्व जो जन्म के समय दिए थे, यही 5 तत्व मृत्यु के समय भगवान अपने वापस ले लेता है। कि जन्म के समय दिए थे तो मृत्यु के समय वापस कर दो, क्योंकि इन्हीं 5 तत्वों से तुम्हारा दोबारा निर्माण होगा। किसी भी शरीर का हो सकता है, पशु योनि, कीड़े की योनि, मकोड़े की योनि, गधा, घोड़ा, बकरी, मनुष्य, कोई भी योनि, लेकिन इन्हीं 5 तत्वों से हर जीव का निर्माण, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में अगर किसी की रचना हुई है तो इन 5 तत्वों से कोई छठा तत्व नहीं है। और जब इस तत्व का कार्य संपूर्ण हो जाता है, जब उसी अंतिम संस्कार के समय जिस मिट्टी से भगवान निर्मित करता है शरीर को, जिस खिलौने को बनाता है, और देखिए कितनी अच्छी बात है कि भगवान ने चाबी भी इतनी भरी है कि जितनी देर तक खिलौना चल सकता है। तो हमारे अंदर जो चाबी फिट की गई है इस आत्मा रूपी, ये जब तक शरीर में है तो आप जीवित हैं,
और जिस दिन ये चाबी भगवान ने निकाल ली, जिस दिन ये खिलौना चलना बंद हो गया तो आपको मुर्दा घोषित कर दिया जाता है ना। जिस दिन जीवन पूरा हो जाता है तो मुर्दा ही तो घोषित करते हैं। तो ये शरीर एक मिट्टी का खिलौना है, इसमें प्रभु श्री हरि ने इतनी ही चाबी भरी है जितनी आपके कर्मों के अनुसार लिखी गई है। और उससे भी बड़ी अच्छी बात यह है कि हमें ये नहीं पता कि हम कब मरेंगे, हमारी मृत्यु कब होगी, किसी को ये ज्ञात नहीं। भले ही हमारे बीच असमानता का भाव हो सकता है, लेकिन उस ईश्वर के खाते में, उस ईश्वर की दृष्टि में कभी असमान का भाव नहीं होता। वो अभेदवादी होकर सबका संपूर्ण रूप से सृष्टि की रचना भी करता है, संहार भी करता है और पालन भी करता है। तूने